वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मुंबई के मलाड में गैंगस्टर छोटा राजन की तस्वीर लगाने पर पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। तस्वीर लगाने वाले शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया है। छोटा राजन के जन्मदिन पर यह तस्वीर लगाई गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल मुंबई के मलाड में गैंगस्टर छोटा राजन की तस्वीर लगाने पर पुलिस ने एक्शन लिया है और तस्वीर लगाने वाले शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस शख्स ने छोटा राजन का पोस्टर लगाया था और पोस्टर लगाने पर अब इसे हिरासत में लिया गया है। दरअसल ये पोस्टर छोटा राजन के जन्मदिन पर लगाया गया था। इसी को लेकर के मुंबई पुलिस ने तुरंत शख्स को हिरासत में लिया, साथ ही पोस्टर भी उतरवा दिया। इधर 1000 करोड़ के कोयला घोटाला मामले में ईडी ने छत्तीसगढ़ में कई ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी की कार्रवाई में किसी तरह की दिक्कत न आए, इसके लिए सीआरपीएफ के जवान भी तैनात किए गए, जिनकी तैनाती में ईडी ने छत्तीसगढ़ के कुछ आईएएस अधिकारियों और कांग्रेस नेताओं समेत राज्य मंत्री अग्नि चंद्राकर के घर पर भी छापा मारा। इनके अलावा कुछ बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर भी छापे मारे गए। 1000 करोड़ के कोयला घोटाला मामले में कुछ आरोपी जेल में बंद हैं, जिनमें अग्नि चंद्राकर के दामाद भी शामिल हैं। उधर तालिबान ने अफगानिस्तान में डिजाइन हुई और अफगानिस्तान में ही बनी पहली सुपर कार पेश की। हालांकि कार को बनाने में तालिबान का कोई खास रोल नहीं है, क्योंकि काबुल का एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट और एक कंपनी के इंजीनियर बीते 5 साल से कार को बना रहे थे और तालिबान ने करीब 1.5 साल पहले ही अफगानिस्तान पर कब्जा किया। लेकिन फिर भी तालिबान ने अफगानिस्तान में बनी पहली सुपर कार का श्रेय लेने के लिए पूरे तामझाम के साथ उसकी नुमाइश की। सामने आई तस्वीरों में वो काली सुपर कार किसी एक्शन पैक्ड फिल्म का हिस्सा लगी। उसे देखकर तालिबान की आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा लगा मानो उन्होंने अजूबा देख लिया हो। कार की तस्वीरें लेने के लिए लोगों के फोन निकल आए। वो कार को छूकर देखने लगे कि कहीं ये कोई सपना तो नहीं। हालांकि ये कार चलती कैसी है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि न तो वीडियो में कहीं भी कार दौड़ती नजर आई और न ही कार के फीचर बताए गए। उधर जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी ने लोगों की सुबह खुशनुमा बना दी। वहां सुबह इतनी बर्फबारी हुई कि पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया और पेड़ पौधे भी बर्फ से लदे नजर आए। पहाड़ों पर जहां तक लोगों की नजर गई, उन्हें सिर्फ सफेद चमकती बर्फ दिखाई दी। वहां इतनी जबरदस्त बर्फ की बारिश हुई कि पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया और सड़क पर खड़ी गाड़ियां तो मानो बर्फ में जम ही गई। सड़कें गायब हो गयी और घरों की छतों पर भी कई फीट बर्फ की मोटी परत जम गई। हालांकि बर्फ की बारिश ने कहीं लोगों को खुशी दी तो कहीं उनकी मुसीबत बढ़ा दी। सैलानी जहाँ बर्फबारी में मस्ती करते दिखाई दिए, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बर्फबारी ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। वहां सड़क पर बर्फ की वजह से गाड़ियां फिसलने लगी, जिनकी मदद वहां तैनात पुलिसकर्मी करते नजर आए। इतना ही नहीं, वहां के आपदा प्रबंधन विभाग ने बर्फीले तूफान का अलर्ट भी जारी किया है, यानी कि सुकून देने वाली बर्फबारी गांदरबल में मुसीबत का सबब बन सकती है। इस बीच घाटी में पहाड़ी के साथ ही मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। बर्फबारी से एक तरफ जहां सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं, तो वहीं बर्फबारी ने लोगों की मुसीबतें भी बढ़ा दी हैं, क्योंकि पूरा इलाका बर्फ से ढक गया। वहां सड़कों से दरख्तों तक बर्फ ही बर्फ नजर आई, जिन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें बर्फ की सफेद चादर उड़ा दी हो। बर्फबारी की वजह से वहां पहुंचे सैलानियों के चेहरे भी खिल उठे और वो बर्फ की बारिश के बीच ही मस्ती करते नजर आए। हालांकि इस बीच कुछ लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह न सिर्फ गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा, बल्कि उड़ानों पर भी इसका असर पड़ा। लगातार बर्फबारी अब हो रही है मैदानी इलाकों में। पहाड़ी इलाकों में परसों से बर्फबारी का सिलसिला जारी था। कुछ इलाकों में 2 से 3 फुट बर्फ जमा हुई है और एक दिन पहले तो श्रीनगर एयरपोर्ट से सभी उड़ानों को रद्द भी करना पड़ा।